प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राणियों में पाए जाने वाले एडेप्टेशंस या अनुकूलन के बारे में जानेंगे। अनुकूलन से संबंधित विषय वस्तु आपके प्रायोगिक कार्य में भी है, मतलब प्रैक्टिकल्स में भी है और थ्योरी में भी है। थ्योरी में जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं मतलब, और इकोलॉजी भी जब हम पढ़ेंगे तो दोनों ही जगह एडेप्टेशंस बड़े महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में हैं। इवोल्यूशन या उद्विकास की जो नींव है वो एडेप्टेशंस पे ही बेस्ड है, या आप ये कह सकते हैं कि जिस प्राणी में अनुकूलन करने की या बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाने की जितनी ज़्यादा क्षमता होती है वो उतना ही सफल या सक्सेसफुल होता है। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। ये उदाहरण अलग अलग हैबिटेट्स या अलग अलग आवास में रहने वाले प्राणियों के हैं जो उस आवास में सफलतापूर्वक रहने के लिए उन्हें अनुकूलित करते हैं या उन्हें उस लायक बनाते हैं जिसमें वो वहाँ उस हैबिटेट में आसानी से रह सकें, भोजन प्राप्त कर सकें, वृद्धि कर सकें और अल्टीमेटली प्रजनन कर सकें, ताकि उनकी प्रजाति अगली पीढ़ी में बढ़ती रहे। पहला उदाहरण है रुधिर फ्लूक या शिस्टोसोमा, जो कि रक्त का एक परजीवी है। ब्लड वेसल्स में परजीवी के रूप में पाया जाता है। ये परजीवी प्रकार का अनुकूलन दर्शाता है। अभी हम डिस्कस करेंगे किस तरह के होते हैं परजीवी अनुकूलन। एक और उदाहरण है फेसियोला हेपेटिका का, जो कि यकृत फ्लूक कहलाता है। यकृत फ्लूक मनुष्य के लिवर में पाए जाने वाले परजीवी हैं। फिर है फीता कृमि, टीनिया सोलियम, यह भी एक मनुष्य का परजीवी है। तो ये जो तीन परजीवी अभी हमने देखे, शिस्टोसोमा, लिवर फ्लूक और फीता कृमि, ये तीनों ही पैरासिटिक एडेप्टेशंस या परजीवी अनुकूलन दिखाते हैं। परजीवी अनुकूलन में बड़ा महत्वपूर्ण है किसी होस्ट के अंदर रहना और उस रहने के लिए कुछ इस प्रकार के अंगों का पाया जाना कि वे जिस टिश्यू में रहना चाहते हैं उस टिश्यू से बह ना जाएं, हट ना जाएं या शरीर से बाहर उन्हें फेंक ना दिया जाए। उसके लिए तीनों ही प्रकार के इन आंतरिक परजीवियों में चूषक या सेक्टोरियल ऑर्गन्स और हुक जैसे अंग पाए जाते हैं, जो कि टिश्यू में गड़ जाते हैं या चूषक जो हैं वो टिश्यू से चिपकने में सहायता करते हैं। दूसरे प्रकार का परजीवी अनुकूलन है होस्ट की बॉडी से भोजन को सोखना। इनका पूरा शरीर होस्ट की बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड या पचा हुआ भोजन अपने शरीर की पूरी सतह से सोखने की क्षमता रखते हैं। फीता कृमि और लिवर फ्लूक जो हैं, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अल्प विकसित या अविकसित होता है, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी से पचा हुआ भोजन सीधे ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें एक पूर्ण विकसित डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा जो अनुकूलन है वो है बहुत बड़ी मात्रा में अंडे
बनाना या प्रोड्यूस करना, क्योंकि इनमें से बहुत कम मात्रा में ही अंडे जीवित रह पाते हैं होस्ट के फ्लूइड्स के असर से, और इनकी प्रजाति को आगे चलते रहने के लिए काफ़ी मात्रा में अगली जनरेशन में इंडिविजुअल्स की या वयस्क प्राणियों की आवश्यकता होती है। न केवल ये बहुत बड़ी मात्रा में अंडे एग्स प्रोड्यूस करते हैं, इनमें लार्वा भी बहुत सारे और बहुत प्रकार के बनते हैं। सीरीज ऑफ लार्वी बनते हैं फीता कृमि में, जैसे आप अभी आगे पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं एक और प्राणी पर जिसका नाम है कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस एक समुद्री प्राणी है जो कि बिलकारी प्राणी के रूप में अनुकूलित है। यह समुद्र के किनारे गीली रेत में एक यू शेप का बिल बनाकर उसमें रहता है। इसका जो बिल है वह म्यूकस से आच्छादित रहता है। इसमें जो खासियतें हैं कि इसका जो एंटीरियर पार्ट है, अगला सिरा है, वो बिल खोदने के लिए अनुकूलित है। इसके जो उपांग हैं वो बिल खोदने के लिए अनुकूलित हैं। साथ ही इसके शरीर से म्यूकस काफ़ी मात्रा में निकलता है जो उस बिल को अंदर से मजबूती प्रदान करता है, एक म्यूकस की लाइनिंग बन जाती है। साथ ही ये भोजन प्राप्त करने के लिए म्यूकस से एक छन्ने का निर्माण करता है। ये एक फिल्टर फीडर है और पानी के साथ, समुद्र के पानी के साथ आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये म्यूकस में फंसाकर उससे फिर म्यूकस के साथ ही भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये भी इसका एक अनुकूलन है। तो इस तरह से हमने देखा 3 प्राणी जिनमें पैरासिटिक अनुकूलन थे, कीटोप्टेरस जिसमें बिलकारी अनुकूलन हमने देखा। ये कुछ प्राणियों के चित्र हैं। इसमें सबसे ऊपर आपको कीटोप्टेरस का यू शेप का बरो दिखाई दे रहा है। उसके बाजू में आपको कीटोप्टेरस एक लंबे प्राणी के रूप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं फीता कृमि और लिवर फ्लूक और शिस्टोसोमा। फिर नीचे हमें फीता कृमि का स्कॉलेक्स दिखाई दे रहा है। उसी तरह यहाँ हमें हर्मिट क्रैब, कबूतर, ट्री फ्रॉग और चमगादड़, उड़न छिपकली और उड़न मीन या उड़ने वाली मछली दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट एनिमल जिसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो है उड़न गोधिका या ड्रैको। ये एक रेप्टाइल है, एक तरह की छिपकली। ये उड़ती नहीं है, ये ग्लाइड करती है। इसमें पटेजिया पाए जाते हैं। पटेजिया या झिल्लियाँ जो कि इसके फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बीच में झिल्ली के रूप में फैले होते हैं और ये इसे वृक्ष की एक डाली से दूसरी डाल या एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष ग्लाइड करने में सहायता करते हैं। ड्रैको में ट्रू विंग्स नहीं पाए जाते जैसे कि पक्षियों में होते हैं। इसमें केवल पटेजिया पाए जाते हैं। फिर हम आते हैं अगले प्राणी पर जो कि है कबूतर या कोलम्बा लीविया। ये
सचमुच में उड़ान भरने वाला प्राणी है और इसमें ट्रू फ्लाइंग एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। बर्ड्स ट्रू फ्लाइंग एडेप्टेशंस शो करते हैं। इनके जो 4 विंग्स हैं वो उड़ने वाले डैनों में परिवर्तित होते हैं। इन पर पंख पाए जाते हैं या प्लूम्स पाए जाते हैं, जो फेदर्स या पंख, ये उड़ने में सहायता करते हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं पक्षियों की, जो शरीर का वज़न कम रखती हैं। इनके शरीर में एक जोड़ी ओवरीज की जगह केवल एक ओवरी पाई जाती है, सिंगल ओवरी पाई जाती है। तो इस तरह से कई तरीक़ों से ये शरीर का वज़न कम रखने का प्रयास करते हैं। विंग्स की सहायता से उड़ते हैं। इनकी आँखें तेज़ होती हैं, जो दूर दूर तक, बहुत दूर तक इन्हें साफ साफ दिखाती हैं या ये दूर तक देख सकते हैं। एक और प्राणी है जिसमें हम कहते हैं कि उड़न अनुकूलन पाया जाता है, वो है चमगादड़। चमगादड़ एक मैमल है और इसमें भी ट्रू विंग्स तो नहीं पाए जाते, पर इसमें भी एक्टिव फ्लाइट होती है। एक्टिव फ्लाइट मतलब ये ग्लाइड नहीं करते, ये अपने पटेजिया की हेल्प से एनर्जी कंज्यूम करते हुए उड़ते हैं। परंतु इनके जो पटेजिया हैं, ड्रैको के पटेजिया और बर्ड्स के पंखों से अलग होते हैं। इनके पटेजिया उंगलियों के डिजिट्स के द्वारा सपोर्टेड होते हैं। उंगलियों के द्वारा इसमें कंकाल सपोर्ट के रूप में पाया जाता है। चमगादड़ में एक और खासियत होती है कि ये दिन की रोशनी में देख नहीं पाते, आँखें इनकी कमज़ोर होती हैं, लेकिन इनमें अल्ट्रासोनिक वेव्स को परसीव करने का, उन्हें पकड़ने का राडार सिस्टम पाया जाता है और उसकी सहायता से ये बड़ी आसानी से रात में रुकावटों को, चीज़ों को परसीव कर लेती हैं, मतलब उनको पकड़ लेती हैं और इस तरह से ये भी इनमें एक बड़े अडेप्टेशन के रूप में पाया जाता है। तो अभी हमने कुछ प्राणी देखे जो विभिन्न प्रकार की जीवन शैली या आवासों में रहने के लिए खुद को परिवर्तित किए हुए हमें दिखाई दिए और उनके शरीर में अलग अलग तरह की क्षमताएं हमने देखी। जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये आपके प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में काम का विषय है या टॉपिक है, तो इसे दोनों ही हिसाब से तैयार करें। वाइवा में भी आपसे इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।